जयपुर से एक दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई। प्यार, धोखे और जुनून ने एक महिला की जान ले ली। 2.5 साल की बच्ची के सामने उसकी मां का गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया गया। मामला जयपुर के मालपुरा गेट थाना इलाके का है, जहां अवैध संबंधों की आग में एक परिवार पूरी तरीके से तबाह हो गया। हालांकि पुलिस ने कातिल को दबोच लिया और इस पूरे मामले की पड़ताल अब गहनता से की जा रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, जरा आगे आपको दिखाते हैं। प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, गला दबाकर महिला की हत्या। पति और बेटी के साथ रहती थी महिला, पति के साथ काम करता था आरोपी। जयपुर के मालपुरा गेट थाना क्षेत्र में रहने वाली नीतू सेन की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या का मामला दर्ज किया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि हत्या की वजह अवैध संबंध है। नीतू सेन की शादी 2022 में सनोज से हुई थी। दोनों की लव मैरिज हुई थी। सनोज कपड़ों की दुकान पर काम करता था। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रात में कैब चलाता था। पति पत्नी अपनी 2.5 साल की बेटी के साथ किराए के मकान में रहते थे। आरोपी अंशु सनोज के साथ ही पहले उसी कपड़े की दुकान पर काम करता था। दोस्ती की आड़ में आरोपी अंशु और नीतू के बीच अवैध संबंध बन गए। आरोपी अंशु नीतू से शादी करना चाहता था, लेकिन नीतू ने साफ इनकार कर दिया। इनकार से बौखलाया आरोपी अंशु नीतू के घर पहुंच गया। उस वक्त घर में नीतू अपनी बेटी के साथ अकेली थी। दोनों के बीच जमकर झगड़ा और कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने मफलर से नीतू का गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी। पड़ोसियों की सूचना पर पति सनोज घर पहुंचा। नीतू के गले में मफलर कसकर बंधा हुआ था। उसे तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने नीतू को मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद आरोपी अंशु मोबाइल बंद कर फरार हो गया। पुलिस की तकनीकी टीम ने उसकी लोकेशन ट्रेस की। 7:45-8 बजे के समथिंग फ़ोन आया कि भाई मकान मालिक का कि तेरी वाइफ बेहोश पड़ी हुई है। तो देखा वहाँ पे, मैंने कुछ अपने ओनर से बोला मैं घर जा रहा हूँ, मेरी वाइफ की तबीयत नहीं सही है। तो वैसे ही पहुँचा तो देखा तो पूरा गला बंधा हुआ था उससे कपड़े से, और वो पूरी ठंडी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा ना समझा, वैसे ही हॉस्पिटल लेके गया, स्पेशल हॉस्पिटल। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया SMS लेके जाओ। तो SMS से इमरजेंसी में भर्ती कराया, तो उन लोगों ने सीधा मृत्यु घोषित कर दिया। तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया 100 नंबर पे, उसकी सारी वारदात बताई। उसके बाद मैं पुलिस में लेके गए। कौन था? परसों की नाइट में हमें खबर मिली थी कि भाई ऐसे एक रेलवे स्टेशन के सामने कोई लेडीज़ को मार के चले गए। फिर वो मौके पर पहुंचे तो वहाँ पर नीतू सेन नाम की लड़की थी जो अपने पति के साथ रह रही थी, जिसका ये जानकारी में आया कि किसी अज्ञात व्यक्ति को मार के चले गए। डेड बॉडी को SMS शिफ्ट कराया गया। उसके बाद हमने उसके जो स्थिति है उनके आधार पर जानकारी करी, तो उसका जो कोई प्रेमी था उस पर हमें संदेह हुआ और उसके द्वारा ही उसके गला घोंट के उसको मारने संज्ञान में आया। क्या रहा सर, कार्रवाई में क्या रही है? कार्रवाई में अभी प्राथमिक रूप से हमने उस जो संदिग्ध आरोपी है उसको हमने अभी डिटेन किया है और उससे आगे जो अनुसंधान है उससे जारी है। आज पोस्टमार्टम उसमें जो कार्रवाई की। चौंकाने वाली बात ये रही कि हत्या के बाद आरोपी अपने दोस्त के घर बैठकर खाना खा रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर दोस्त के घर से ही आरोपी अंशु को दबोच लिया। दोनों के बीच संबंध को लेकर पहले भी घर में झगड़ा हो चुका था। झगड़े के बाद पति सनोज ने इस पूरे मामले में पुलिस थाने में कंप्लेन नहीं की थी। अगर सनोज ने पहले ही पुलिस में कंप्लेन की होती तो शायद हत्या की वारदात नहीं होती। फिलहाल मालपुरा गेट थाना पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। इस सनसनीखेज हत्या ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि अवैध रिश्तों और जुनूनी प्यार की कीमत अक्सर निर्दोषों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। प्यार, धोखे और जुनून ने एक मां को उसकी मासूम बच्ची से हमेशा के लिए छीन लिया। राजधानी जयपुर में लव और अफेयर के चलते एक विवाहिता की हत्या हो गई। दरअसल आरोपी अंशु उसके पति की दुकान पर पहले काम करता था और वहीं से उसके घर आता जाता था और उसकी पत्नी से दोस्ती हो गई, फिर प्यार में बदल गया। और अंशु ये चाहता था कि वो उसकी पत्नी जो मृतका है वो उससे शादी कर ले भाग कर, लेकिन उसकी 2.5 साल की बेटी थी, वो बार बार मना करती थी, लेकिन बावजूद उसके आरोपी उस पर दबाव बना रहा था। और कल अचानक से उसके सर पर खून सवार हुआ और वो उसके घर पर पहुंचा और 2.5 साल की मासूम के सामने उसने विवाहिता की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद अपना फोन स्विच ऑफ फरार हो गया। हालांकि मालपुरा गेट थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की
और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वो एक तरफा प्यार करता था, शादी करना चाहता था, दबाव भी बना रहा था, लेकिन मृतका नहीं मान रहे थे, जिसके चलते उसने लगभग 15-20 दिन पहले ही हत्या की साजिश रची और अपने मंसूबों को अंजाम दिया। बहरहाल उससे पूछताछ की जा रही है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। कैसे जरा सी जल्दबाजी और जुनून आपको एक मुसीबत में डाल सकता है, उसकी कहानी है। इसलिए बहुत सावधान रहिए, सतर्क रहिए और किसी भी तरीके से कोई भी कदम उठाने से पहले आप 10 बार जरूर सोचिए। और अगर ऐसा इस मामले में भी सामने होता, पहले से सोच लिया जाता, तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। वहीं जयपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। राजस्थान में फर्जी डिग्री के जरिए सरकारी नौकरी का पूरा नेटवर्क बेनकाब किया गया। एसओजी ने चेन्नई की एक तथाकथित यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया, जो सालों से बिना मान्यता के प्रोफेशनल डिग्रियां बांट रहा था और इन डिग्रियों के दम पर फायरमैन, लाइब्रेरियन से लेकर के नेवी तक की भर्तियों में सरकारी नौकरियां ली गईं। अब एसओजी की इस कार्रवाई से हजारों कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। सवाल यह कि क्या जो पहले कर्मचारी अब लगे हुए हैं नौकरियों पर, क्या उनको जब डिग्रियां मिली तो उनको इस सब के बारे में क्या नहीं पता था? और अगर पता था तो क्यों उन्होंने यहां से डिग्रियां ली? क्या उनकी भी मिलीभगत थी? यह सब जांच का विषय है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिना मान्यता के चल रही थी यूनिवर्सिटी। कई परीक्षाओं के लिए बांटी फर्जी डिग्रियां। एसओजी ने बीएसएस यूनिवर्सिटी का किया भंडाफोड़। यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर हुआ गिरफ्तार। व्हाट्सएप से संचालित हो रहा था रैकेट। एसओजी की टीम ने चेन्नई से भारत सेवक समाज यानी बीएसएस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर साग मायसन उर्फ अरुण गायनाना मायसन को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिना यूजीसी की मान्यता की यूनिवर्सिटी चला रहा था और 100 से ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज करवा रहा था। फायरमैन, लाइब्रेरियन, पटवारी, यहाँ तक कि नेवी की टेक्निकल भर्तियों के लिए भी फर्जी डिग्रियां दी जा रही थीं। पूरा खेल व्हाट्सएप के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था। 15 से 50 हजार तक में एक डिग्री का सौदा होता था। तैयार सर्टिफिकेट्स कुरियर के जरिए राजस्थान के अलग अलग इंस्टीट्यूट तक भेजे जाते थे। राजस्थान के 10,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट इस यूनिवर्सिटी से जुड़े पाए गए हैं। देखिए, ये किस्सा शुरू है। पहले भी जो हमारे हेल्पलाइन पर शिकायतें आई थी फायरमैन भर्ती परीक्षाओं को लेकर, लाइब्रेरियन की भर्ती परीक्षाओं को लेकर, तो ऐसी कई शिकायतें आई थी कि जिसमें फर्जी डिग्रियां होने का उल्लेख था। उसके आधार पर भारत सेवक समाज द्वारा दी गई डिग्रियां भी हमारी शक के घेरे में थी। इसी बीच पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान एक इनपुट हमें मिला कि भाई इसमें कोई गड़बड़ी होने की संभावना है, जिसको वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ से टीम भेजी और टीम भेजने के पश्चात वो इनपुट तो वेरीफाई नहीं हो पाया, लेकिन हमें बड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले कि जहाँ पर ये फायर की जो डिग्री है ये बैक डेट में जारी हो रही है, जिसको हमने आगे डेवलप किया। पहले एक एक्यूज्ड को अरेस्ट किया, उसके बाद एक एएस फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट जो हिंडौन करौली में है उसके जो संचालक है मिस्टर श्यामवीर, उसको गिरफ्तार किया। और पूरी पूछताछ में समझ में आया कि भाई एएस फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ये भारत सेवक समाज से एक एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है। चेन्नई से भारत सेवक समाज यानी बीएसएस यूनिवर्सिटी साल 1902 से संचालित थी। 1952 से अलग अलग कोर्सेज की डिग्रियां भी संस्था से दी जा रही थी। इन फर्जी डिग्रियों के आधार पर कई अभ्यर्थियों ने फायरमैन और लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल की। पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान पकड़े गए एक कैंडिडेट के मोबाइल से इस यूनिवर्सिटी के फर्जी सर्टिफिकेट सामने आए, जिसके बाद पूरा रैकेट उजागर हुआ। डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद बैकडेट में डिग्री लेकर नौकरी पाने वाले हजारों सरकारी कर्मचारी भी एसओजी के रडार पर हैं। सिर्फ जयपुर में ही 700 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स की भूमिका की जांच की जा रही है। फर्जी डिग्री के सहारे सरकारी नौकरी लेने वालों की अब खैर नहीं। एसओजी की ये कार्रवाई आने वाले दिनों में राजस्थान की कई भर्तियों पर बड़ा असर डाल सकती है। अब इस मामले में क्या खुलासा होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। एसओजी ने फर्जी कॉलेज चलाने वाले अरुण को गिरफ्तार किया है। ये चेन्नई में बीएसएस कॉलेज का डायरेक्टर है।
बड़ी बात यह कि कॉलेज भी मान्यता प्राप्त नहीं है और फर्जी तरीके से चल रहा था। इसने पूछताछ में बताया कि इसने 2021-22 में राजस्थान में जो फायरमैन भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें इसने बैक डेट में फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट दिया था। इसके साथ ही इसने लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में भी जो सर्टिफिकेट है वो दिया था। ऐसे में अब सवाल खड़ा उठता है कि इसने फर्जी तरीके से कॉलेज चला रहा था और हजारों डिग्रियां जो है इसने बैक डेट में दी है, जो कि अब सवालों के घेरे में है। अब एसओजी की टीम ये पूछताछ कर रही है कि इसने कितने एग्जाम में इस तरह से फर्जी डिग्रियां दी है और कितने इसके कॉलेज से डिग्री लेकर नौकरी पा रहे हैं। बहरहाल इस सभी विषयों पर इससे पूछताछ की जा रही है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर।